तो पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था। हम जाने थे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या था और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वर्क कैसे करता है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे आपके बोर्ड के क्वेश्चन हो, चाहे कंपटीशन के क्वेश्चन हो, तो फैराडे का लॉ पे क्वेश्चन पूछता है और बहुत सिंपल सा है। तो फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम होगा और उससे भी आसान आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड, जो आप लोग बचपन में सवाल बनाते थे यूनिटरी मेथड पे। यूनिटरी मेथड के हेल्प से हम लोग फैराडे लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फैराडे ने जनरली दो लॉ दिया था, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और दूसरा कौन है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो सबसे पहला लॉ क्या है, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो फैराडे का पहला नियम क्या है, तो हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे। तो हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रहे हैं। तो जैसा कि हमने कल बनाया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक कंटेनर लेंगे और उस पर हम दो इलेक्ट्रोड लगा देंगे। और ये दोनों इलेक्ट्रोड किसका होगा, प्लेटिनम का हम ले लेते हैं दोनों इलेक्ट्रोड। तो ये भी प्लेटिनम का और ये भी प्लेटिनम का। और इसको किससे जोड़ देंगे हम, सेल से, है कि नहीं। इस दोनों को हम जोड़ देंगे सेल से। तो एक पॉजिटिव से टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से। और हम यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिए। तो यहाँ पर कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, तो कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज कैटायन डिपॉजिट होगा। प्लस वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा और जो एनायन है वो कहाँ भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, है कि नहीं, एनोड की तरफ भागेगा। तो ये हमने कल जान लिया था। अब हम इस फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है कि हम जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे सॉल्यूशन में, यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे। स्विच ऑन किए, ठीक है, तो 5 मिनट के लिए स्विच ऑन किए। तो मान लेते हैं 100 ग्राम डिपॉजिट हुआ कॉपर। कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर, है कि नहीं। हम मान लेते हैं कॉपर 100 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ कहाँ पर, कैथोड पे, ठीक है। उसी तरह एनोड पे भी कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा ही, क्योंकि इसमें H+ भी है और OH- है। तो OH- भी क्या होगा, पहले OH- जाएगा। अकॉर्डिंग टू रूल अगर हम देखें तो OH- सल्फेट आयन से पहले ऑक्सीडाइज होने चला जाएगा। कैटायन रिड्यूस होता है, एनायन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो हम जनरली हम कैथोड की बात कर रहे हैं कि कैथोड पे कॉपर चला जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हम करंट फ्लो किए, चार्ज पास किए, तो 100 ग्राम जमा हुआ। अगर हम यही चार्ज हम 10 मिनट के लिए पास कर रहे हैं तो 200 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा चार्ज पास कर रहे हैं उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस का, है कि नहीं। उसी तरह हम यहाँ भी कह सकते हैं कि अगर एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होगा तो 5 मिनट के लिए करेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑक्सीजन का इवॉल्व होगा। अगर 10 मिनट के लिए करेंगे तो और ज़्यादा ऑक्सीजन एनोड पर इवॉल्व होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज पास कीजिएगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पर वेट डिपॉजिट होगा या उतना ज़्यादा गैस का अमाउंट इवॉल्व होगा। तो ये बात कहा था फर्स्ट फैराडे ने। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं इस लॉ को, द वेट deposited of substance or
और द अमाउंट ऑफ गैस evolved, the weight deposited of substance or the amount of gas evolved on the electrode is directly proportional to the charge passed through the solution। तो सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा चार्ज पास करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पर वेट डिपॉजिट होगा, या तो उतना ज़्यादा गैस का अमाउंट इवॉल्व होगा। तो बात सिंपल सा है। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं कि जो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। और मान लेते हैं इस सॉल्यूशन में हम जो करंट पास कर रहे हैं उस करंट का वैल्यू क्या है, I। कुछ टाइम के लिए पास किए, कितना टाइम के लिए, T टाइम के लिए, T मिनट, T सेकेंड, T आवर हमने टाइम के लिए करंट को फ्लो करवाया। तो चार्ज बराबर क्या होता है, चार्ज इक्वल होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। करंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर आइए। तो अगर इसको इक्वल करना है, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इक्वल बनाना होगा। नहीं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको अगर हम हटाना है तो इसके लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना होगा। तो वो कांस्टेंट होगा Z और W इक्वल टू क्या होगा, Z3। तो Z हमारा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। Z क्या है, और इस Z का नाम क्या है, इस Z का नाम है ECE, यानी इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहेंगे, ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये Z पता है क्या है, ये Z होता है E/F। क्या होता है, E/F। E क्या है, E हमारा है इक्विवेलेंट वेट, और F तो आपको पता होगा ही, F क्या है, फाराडे कांस्टेंट। और फाराडे कांस्टेंट क्या होता है, 96,500 कूलम, ये होता है। तो अब यहाँ देखो Q इक्वल टू क्या है, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Z। Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं, IT। तो ये हमारा एक नया इक्वेशन बन गया, W इक्वल टू ZIT। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ ऑफ फाराडे। तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम, फाराडे के फर्स्ट लॉ पे हम प्रॉब्लम करेंगे। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम कल वाले क्लास का, पिछले क्लास का और आज के क्लास का दोनों का हेल्प लेंगे। और जनरली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे फाराडे फर्स्ट लॉ फाराडे का, तो वो यूनिटरी मेथड से करेंगे। फार्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन जब यूनिटरी मेथड से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। तो हम कोशिश करेंगे यूनिटरी मेथड का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम फर्स्ट लॉ पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। तो क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड
फॉर 10 मिनट विथ ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। तो हम यहाँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं और 10 मिनट के लिए करवा रहे हैं, टाइम 10 मिनट है, और करंट क्या हम पास कर रहे हैं 1.5 एम्पियर का। तो कैथोड पर कॉपर का कितना मास डिपॉजिट होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेल बना लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो यहाँ हम कॉपर सल्फेट लेंगे और इस पर हम 2 रॉड को डिप कर देंगे, है कि नहीं, और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड। तो ये पॉजिटिव हमारा, नेगेटिव ये प्लेटिनम है और ये भी प्लेटिनम है। ये हमारा एनोड है और ये हमारा क्या है, कैथोड है। और आपको पता है कैथोड पे कौन जाएगा, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो यानी वाटर भी होगा, H+ होगा और OH- भी होगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है यानी सॉल्वेंट क्या होगा इसमें, वाटर। पे तो कुछ भी हो सकता है ना सर। एनोड कैथोड तो कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी कैसे होगा, कल रूल नहीं पढ़े थे, कौन सा आयन जाएगा, कौन सा कैटायन जाएगा कैथोड पे, कौन सा आयन जाएगा। प्लेटिनम जैसा आप रॉड लिए ना, हाँ वो तो कॉपर पे हो सकता था ना। हाँ आप अभी प्लेटिनम रॉड लिए ना, हाँ हाँ, इलेक्ट्रोड, तो वो तो कॉपर पे हो सकता था ना। नहीं हमेशा, ये कहाँ बोला है, हमेशा लेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, इनट इलेक्ट्रोड लेंगे हमेशा, जब बोलेगा तब। यहाँ तो कुछ बोला नहीं इलेक्ट्रोड के बारे में, तो प्लेटिनम ले लें। इनट इलेक्ट्रोड यानी प्लेटिनम, जो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगी जैसे। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रोड ना बोला जाए तो सीधे हम एक इनट इलेक्ट्रोड ले लेंगे और वो इनट इलेक्ट्रोड कौन होगा, प्लेटिनम होगा। अब हमको पूछा है कैथोड पे क्या बनेगा, तो कैथोड पर क्या, कैथोड पे तो हमको पता है कॉपर डिपॉजिट होगा और यहाँ बोल भी रहा है कि कैथोड पे कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर कैटायन H+ है और Cu2+ है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो जल्दी जाकर रिडक्शन करेगा, तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा Cu2+ कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड, है कि नहीं। तो ये रिएक्शन कहाँ होगा, तो ये रिएक्शन होगा हमारा कैथोड पर। तो अगर हम इसको फॉर्मूला से सवाल बनाना चाहें तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, टाइम दिया है कितना मिनट, 10 मिनट। तो मिनट में हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग तो काम करते हैं किस में, तो हम क्या करेंगे इसको 10 × 60 क्या हो जाएगा सेकेंड। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 600 सेकेंड, है कि नहीं। और करंट क्या है हमारा 1.5 एम्पियर है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वेट डिपॉजिट क्या होगा ZIT, है कि नहीं, I दिया हुआ है T दिया हुआ है तो ये ना होगा, और W बराबर क्या होगा Z क्या होता है इक्विवेलेंट वेट बाय F, I दिया हुआ है T दिया हुआ है। इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना होगा, हम किसका निकालना चाह रहे हैं, कैथोड पे कॉपर का, तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाले थे, पिछला चैप्टर में हम समझाए थे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता है फॉर्मूला वेट बाय वैलेंसी। तो फॉर्मूला वेट कॉपर का लिख लीजिए कितना होता है 63.5। एटॉमिक वेट कॉपर का क्या होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर जो होगा वो होता है 63.5 होता है, आपको पता होना चाहिए 63.5, ठीक है। तो 63.5 और इसका वैलेंसी क्या है, एक्स तो वैलेंसी था, एक्स तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन एक्स यहाँ पर हम वैलेंसी मानेंगे। 63.5 तो लगभग कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 31.25। ध्यान से, अगर 2 से करेंगे 3, 2 से करेंगे तो 1 पॉइंट डाल दीजिए फिलहाल, दिक्कत हो रहा है तो
2 एक बार में, 1 बचा 15, कितना बार में? 75 आएगा अप्रॉक्स। तो 31.75 और फैराडे कितना होता है? 96,500। करंट कितना है? 1.5 और टाइम कितना लिए हैं? 600 सेकेंड। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 10 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। करो तो कैलकुलेटर से। तो 3175 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25, 35, 6 25, 35, 37, 5 5 3 8, 5 3 15, 5 7 1 3, 5 7 5 12, 7 5 12, 8 7 15 और 1 16, 5 1 6 1 7 4। तो मेरा कितना आया इसको मल्टीप्लाई करने पर? अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इसको हम चाहते तो 5 से और छोटा कर सकते थे, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, अब इसको छोटा कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। 30 12 15 36 37, 7 6 42, 42 3 45, 6 6 24 24 28। तो हमको कितना आया मल्टीप्लाई करने पे ऊपर? 285,750/965। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम। अब इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 जीरो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम यहाँ 28575 को डिवाइड करते हैं किससे? 965 से। तो यहाँ 3 डिजिट का है तो हमको 4 डिजिट का लेना होगा, है कि नहीं? तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 9 का टेबल पढ़े हैं, यहाँ 900 है, यहाँ पर कितना 100 है? 2800 है। तो 2800 यानी 9 के टेबल में 28 कितना बार में आता है? 9 के टेबल में 28 3 बार में 27 आता है। 3 बार में करके देखते हैं। 3 यहाँ तक लिए हैं, तो 5 3 जा 15, 6 तिया 18, 19, 27, 28। ज़्यादा आ गया क्या? तो ज़्यादा आ रहा है, हम क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो हम यहाँ 2 लेंगे, 2 बार में देखते हैं। 5 दूनी 10, 9 6 दूनी 12, 13, 9 दूनी 18, 19। तो अगर करेंगे 7 में गया 0, 7, 5 में 3 गया 2, 18 में 9 गया 9, तो 927। अब क्या बचा? 5। तो यहाँ देखिए कितना बार में आएगा? देखिए 900 है, 965 है, यहाँ क्या है? 92, 900 और 9200। तो 10 बार में होता तो यहाँ 0 लग जाता है कि नहीं? अगर 10 बार करते तो 9650 जो कि बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम 9 बार से करके देखते हैं। कितना बार से करके देखेंगे? 9 बार से। तो 9 बार से अगर करें तो कितना होता है? 9 बचे 45, 9 छके 54 और 4 58, 9 नमा 81, 81 और 9 सॉरी 81 और 5 86। तब इसको मैं 0, 17 में 8 गया 9, यहाँ कितना बचा? 1 कैरी ली, 11 में 6 गया 5।
तो 590। हम अब यहाँ पर फिल करेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, कितना बार में जी, तो ये 900 है और यहाँ पर 5900 है, तो 59 है ना, यहाँ 5900 है, यानी 9 का टेबल में 59 यानी 4 बार में आई थिंक। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 6 बार में आएगा, 6 बार में आएगा 0.6/100। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू 0.296 ग्राम। तो ये किसका वेट डिपॉजिट हुआ, तो ये कॉपर का वेट डिपॉजिट हुआ। तो ये हम फॉर्मूला से किए, तो फॉर्मूला से थोड़ा सा करना हमको डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि इसके लिए हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ा। इसके लिए क्या करना पड़ा, इक्विवेलेंट वेट निकाले, फिर फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू लिखे, दोनों को डिवाइड किए, है कि नहीं। तो इक्विवेलेंट वेट का भी काम पड़ रहा है और फैराडे का भी काम पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये मेथड जो है थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो इससे बढ़िया होता है यूनिटरी मेथड। तो एक बार हम यूनिटरी मेथड से काम करेंगे, तो यही आंसर हम यूनिटरी मेथड से फाइंड करने का कोशिश करेंगे और आप ही कंपेयर कीजिएगा कि कौन सा मेथड अच्छा है। तो मेरे हिसाब से तो यूनिटरी मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से आंसर आता है। तो यहाँ पर ये सेल का रिएक्शन है, कैथोड पे तो यही रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है 2 मोल, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो होने पर कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल, है कि नहीं, मोल MOLE। तो यहाँ हम 2 मोल इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ। 1 मोल करंट जो फ्लो होगा उसको कहते हैं 1 फराडे। 2 मोल अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो क्या कहेंगे उसे 2 फराडे। और 1 मोल कॉपर का वेट क्या होगा, तो देख लीजिए एटॉमिक वेट कितना है कॉपर का 63.5 है ना। तो जब भी हम किसी का 1 मोल लेते हैं वो क्या होता है ग्राम में हो जाता है। अगर हम पूछे 1 मोल कॉपर का वेट क्या होगा, तो कॉपर क्या एलिमेंट है, मॉलिक्यूल तो नहीं है ना कॉपर, कॉपर तो एलिमेंट है, और एलिमेंट के लिए हम क्या लेते हैं एटॉमिक वेट। तो 1 मोल का जो वेट होगा एटॉमिक वेट इन ग्राम, तो एटॉमिक वेट कितना है 63.5 को हम किस में लिख देंगे ग्राम में, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये हमको पता चल गया कि हम 2 फराडे पास किए तो 63.5 ग्राम कॉपर क्या हुआ ऑफ Cu डिपॉजिट हुआ, है कि नहीं, किस पर कैथोड पर। तो यहाँ पर आइए, तो अभी हम जान रहे हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है IT। हमने कितना चार्ज पास किया हमको तो ना, ये तो इक्वेशन बता रहा है कि हम 2 मोल चार्ज पास करेंगे तो 1 मोल जमा होगा, यानी 2 फराडे पास करेंगे तो 63.5 ग्राम डिपॉजिट होगा, ये इक्वेशन कर रहा है। लेकिन हकीकत में हम कितना चार्ज पास किए हैं, तो हम करंट लिए थे 1.5 एम्पेयर का और टाइम कितना दिए थे 600 सेकेंड। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 900 कूलम। तो टोटल चार्ज हमने कितना पास किया 900 कूलम पास किया। तो हमें तो इतना चार्ज का ही निकालना है कि 900 कूलम हम चार्ज पास किए थे, तब कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ। तो अभी हम देख रहे हैं कि 2 फराडे को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 96,500 कूलम लिख सकते हैं। इतना कूलम पास किए तब जाके कितना डिपॉजिट हुआ 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो हम हकीकत में पास कितना किए थे इतने ना, करंट 1.5 एम्पियर दिए थे, टाइम 600 सेकंड के लिए पास किए थे, तो टोटल हो गया 900 कूलम। तो 900 कूलम ही चार्ज पास किए, तो इतना कूलम पास करने पर 63.5 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो 1 कूलम पास करने पर कितना होगा 63.5 बाय 2 × 96,500। न्यूटन मीटर में करते हैं, 1 का पहले निकालते हैं। अब हमें 1 का निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल इतना चार्ज पास किया तो इतना डिपॉजिट हुआ। अगर 1 कूलम का निकालते तो क्या कहिए, तो टोटल से हमने भाग दे दिया, है कि नहीं। अब हमको निकालना है कितना का 900 कूलम का।
तो 63.5 2 गुना 96,500 इंटू 900। एक का निकल गया, 900 का निकलना है तो 900 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये इतना क्या था, 1 कूलम का। 9 कूलम का निकालना है तो 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है, यूनिटरी मेथड है। 5 केला का दाम है, 1 केला का दाम पता है, 1 केला का दाम 2 रुपया, तो 10 केला का दाम क्या होगा 20 रुपया। तो सीधे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 केला का दाम से मल्टीप्लाई कर दिया। जितना भी निकालना है आपको उतना से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 1 का दाम ये था, 10 गो का दाम कितना, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब इसको डिवाइड कर देना है। तो अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो 10 आ जाएगा फिर से। अब 5 वाला को डिवाइड कर देते हैं, 5 वाला को डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड होगा ये कितना बार में, 1 बार में, 13 2 बार में, 3 7 127 आएगा। और इधर डिवाइड करें तो 1 बार में 4 बचा 46, 9 बार में 1 बचा 15, 3 बार में। ठीक है, 9 से 3 से डिवाइड हो सकता है ये, नहीं। और कोई किसी से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं। चलिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 127 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 9 2 11। ठीक है, 1143 आया, 1143। अब 1143 को, अच्छा इसको भी तो डिवाइड करना है ना। तो यहाँ पर देखिए 1143 को डिवाइड कर देंगे किससे, अच्छा इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 193 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लें, चलिए जो भी हम यहाँ पर आया 1143 आया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होता है 6, 9 दूनी 18, 2 और 1 3। तो अब हम क्या करेंगे, 1143 को आप डिवाइड कर दो किससे, 386 से, है कि नहीं। ये लगभग 386 400 के बराबर है कि नहीं। 386 को हम 400 के बराबर मान सकते हैं कि नहीं, थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि 400 के आसपास है। अगर हम 400 को लेकर चले तो 3 बार में 1200 हो जाता है। तो 3 बार में तो नहीं होगा, कितना बार में होगा, 2 बार में होगा, है कि नहीं। अब देखिए 2 बार में करते हैं, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7। तो क्या आया, 3 में 2 गया 1, 14 में 7 गया 7, 0 बचा, 10 में 7 गया 3। फिर क्या करना होगा, हमको 0 लेना होगा, तो पॉइंट डालना होगा ना, कितना बार में, तो 386। देखिए यहाँ पर 386 है। चलिए इसको आप 400 ही मान लो ना, 400 मान के करोगे तो कितना होगा 3600। 4 का टेबल मान के चलोगे 36 आएगा ना। तो 10 बार में तो होगा नहीं, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 बार में तो क्या हो जाएगा, 9 छके 54, 9 8 72, 72 और 5 77, 9 तिया 27, 27 और 7 34, 10 में 4 गया 6, 10 में 7 गया 3, 6 में 4 गया 2, फिर 0। 4 इसको मान के चलेंगे तो 24 आ जाएगा 6 बार में, लेकिन कितना बार में आएगा 5 बार में। तो अप्रॉक्स 5 बार में चलेंगे, 4 5 2000। तो लगभग ये जो आएगा इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, टेन भी है ना यहाँ पर, यहाँ 10 भी है, 10 छूट गया है। तो जो डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो
अप्रॉक्स 6 आएगा, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ाते चलेंगे तो लगभग 6 आ जाएगा। क्या इसको 5 मान के ही चल सकते हैं? तो कौन सा मेथड अच्छा लगा? यूनिटरी मेथड ही ज़्यादा सिंपल है और जल्दी आएगा आंसर। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन में देखिए 1 मोल ऑफ Al3 प्लस से Al बन रहा है। तो 1 मोल Al3 प्लस को Al बनाने में कितना चार्ज हमें देना होगा, ये पूछ रहा है। 1 मोल Cu2 प्लस को Cu में बदल रहा है। तो यहाँ Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है ना। चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो कितना चार्ज हमें देना पड़ेगा 1 मोल Cu2 प्लस को Cu में कन्वर्ट करने के लिए। उसी तरह यहाँ पर 1 मोल MnO4 माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन देना होगा या कितना चार्ज पास करना होगा, तब जाके वो Mn2 प्लस में रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कराने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा हमें बताना होगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोर्ड में जनरली कभी कभी पूछे ही जाते हैं। तो पहला का सॉल्यूशन देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपका। जो पहला का सॉल्यूशन है, तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा? Al3 प्लस से क्या बन रहा है? Al बन रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है ना। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन का भूख है? इसको 3 इलेक्ट्रॉन का भूख है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तब जाकर ये Al बन गया। तो 1 मोल Al3 को 1 मोल Al बनाने के लिए हमें कितना मोल देना पड़ा? 3 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 1 फराडे। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को क्या कहेंगे? 3 फराडे। तो ये हमारा जो हुआ 3 फराडे क्या हुआ? आंसर हुआ। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो गया? इसका जो आंसर हो गया वो सिंपली क्या हो गया? हमें 3 फराडे चार्ज पास करना होगा, तब जाके 1 मोल Al3 प्लस Al में डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 मोल Al3 प्लस को रिड्यूस कराने के लिए हमको 3 फराडे क्या करना पड़ेगा? चार्ज पास करना होगा। तो दूसरा सा, तो सेकंड वाला क्वेश्चन और ही आसान है, और भी आसान है। आप खुद से बनाइए इसको, एक बार खुद से कोशिश कीजिए। बहुत सा सिंपल है कि यहाँ पर क्या है? 1 मोल Cu2 प्लस है, उसको हमको क्या करना होगा? Cu में कन्वर्ट करना होगा। तो कितना भूख है इसको? बताओ ना कितना? इसको कितना भूख है? 2 चार्ज से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये शांत हो जाएगा नहीं जी, ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। Cu बनने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके ये Cu बन जाएगा। तो 1 मोल Cu2 प्लस के लिए हमको कितना देना पड़ा? 2 मोल। तो 1 मोल के चार्ज को 1 फराडे, तो 2 मोल के चार्ज को 2 फराडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर हो जाएगा 2 फराडे। थर्ड का आंसर बताइए। थर्ड का आंसर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ तो चार्ज आसानी से दिख रहा था, हम जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता था उसको उतना इलेक्ट्रॉन देते थे और उतना फराडे लिख देते थे, तो बहुत सिंपल था। लेकिन थर्ड के ऊपर का चार्ज हमें पता करना होगा। और चार्ज कैसे पता होगा? ये तो सीधे आंख से दिख गया है कि नहीं। लेकिन जो तीसरा वाला जो केस है, थर्ड वाला केस क्या है? थर्ड वाला केस बोल रहा है, तो थर्ड वाला देखो हम यहाँ बना रहे हैं। तो थर्ड वाला में क्या है? 1 मोल MnO4 माइनस को किस में कन्वर्ट करना है? Mn2 प्लस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? तो हमको दिमाग अप्लाई करना होगा, यानी हमें अंदर की आंखों से देखना होगा। अंदर का आंख मतलब दिमाग अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर Mn पे चार्ज क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो +4 नहीं होता है, हमें फाइंड करना होता है। यहाँ +7 होगा चार्ज। तो जिसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर हम उसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या मान लिए? Mn का x मान लिए। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। और टोटल चार्ज कितना है MnO4 के ऊपर? कितना चार्ज है? -1। तो x इक्वल टू -8 इक्वल टू -1। तो x उधर चला जाएगा
+8 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, +8 -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, +7 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर +7 चार्ज है और यहाँ पर कितना चार्ज है, Mn पर +2 चार्ज है, दिख रहा है ना। तो प्लस चार्ज में कितना, +7 में कितना इलेक्ट्रॉन देगी, +2 हो जाएगा। +7 में कितना इलेक्ट्रॉन दे कि वो +2 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो 5 माइनस हो जाएगा। तो 7 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें कितना देना पड़ रहा है, यानी 1 मोल MnO4 माइनस को, यानी पर मैग्नेट आयन को 5 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, यानी कितना देना पड़ा, 5 फैराडे चार्ज। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 5 फैराडे। बहुत ही सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था ये, कभी कभी पूछता भी है एग्ज़ाम में, और हम जो क्वेश्चन करवाते हैं वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन करवाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दो, क्वेश्चन आएगा ही, चाहे स्टेट बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, या कोई भी अदर बोर्ड का हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड, और सेकंड में क्या है, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा इन टर्म ऑफ फैराडे टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो पहले हम फर्स्ट करेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट लिख देते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, क्योंकि हमें किसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाना होगा, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड का, है कि नहीं। तो यहाँ हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं और इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रोड किसका होगा, ये प्लेटिनम का होगा, और इसको हम कनेक्ट किससे कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, यानी बैटरी से। तो ये हमारा एनोड होगा और ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। तो Ca2+ होगा और क्या होगा, Cl- होगा, 2 को Cl- होगा, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पर किसका काम आएगा, Cl- का ही। तो यहाँ पर पूछा है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, हमको कितना मिला है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो मोल्टेन CaCl2 से हमको 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी देना होगा। तो पहले ये बताइए कि कैल्शियम कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे कि एनोड पे। तो कैल्शियम कैथोड पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि कैटायन है और कैटायन तो रिड्यूस होता है कहाँ पर, कैथोड पे जाके। तो हम कैथोड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव यानी कैटायन जाएगा। और ये मोल्टेन फॉर्म है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैटायन है। कौन सा कैटायन है, Ca2+ है, और तो कोई दूसरा कैटायन नहीं। एक्वस सॉल्यूशन में दूसरा कैटायन आता है। तो Ca2+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब जाके क्या बन जाएगा, C। तो सबसे पहले जब भी सॉल्व करेंगे ऐसा सवाल आएगा तो सीधे रिएक्शन लिख देंगे, कितना डिपॉजिट होगा, कितना चार्ज देना पड़ेगा इतना डिपॉजिट करने का। जब भी ऐसा बात करेगा तो सीधे रिएक्शन लिख देंगे। और रिएक्शन में यही बात देखना है कि 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट किए तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करना पड़ा, 2 मोल अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो 1 मोल कैल्शियम, सॉरी यहाँ पर हम 2 मोल फ्लो करवा रहे हैं, तो 2 मोल मतलब कितना फैराडे, 2 फैराडे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो 2 फैराडे हम क्या किए, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाए, यानी 2 फैराडे चार्ज फ्लो करवाएं, तब जाके 1 मोल कैल्शियम। और कैल्शियम एलिमेंट है, तो एलिमेंट का वेट क्या होगा, 1 मोल का वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट इन ग्राम। किसी भी चीज़ का
1 मोल क्या होता है, उसका एटॉमिक वेट, अगर वो एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक वेट किस में लेंगे, ग्राम में। तो दुनिया का कोई भी चीज़ हो उसका अगर हम 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल क्या होता है, एटॉमिक वेट ग्राम में। तो एटॉमिक वेट कितना होता है कैल्शियम का, 40। तो 1 मोल है, 1 मोल यानी 6.022 × 10⁻23 कैल्शियम है, तो उतना कैल्शियम का वेट क्या हो जाएगा, 40 ग्राम। तो हमें पूछ कितना रहा था, तो हमको 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करना है, तो 40 ग्राम प्राप्त करना था। तो यहाँ पर हम रिएक्शन से देख रहे हैं, रिएक्शन से क्या देख रहे हैं कि 40 ग्राम डिपॉजिट करने में हमको 2 फराडे लग गया। तो बस सिंपल सा है, अगर हमको 20 ग्राम चाहिए तो कितना लगेगा, 1 फराडे। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हमको 20 ग्राम चाहिए तो 1 फराडे या 96,500 कूलम हमको चार्ज पास करना होगा। बहुत सिंपल सा था। चलिए इसी क्वेश्चन का हम सेकंड पे चलते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो यहाँ पर हमको एल्युमिनियम डिपॉजिट करना पड़ रहा है, कितना, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम एल्युमिनियम अगर डिपॉजिट करना है तो कितना चार्ज पास करना होगा, नहीं कितना चार्ज पास करेंगे तब जाके इलेक्ट्रोड पर 40 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। तो Al2 मोल्टेन Al2O3 मोल्टेन फॉर्म लिया है, तो मोल्टेन फॉर्म में किस फॉर्म में रहता है, आयन के फॉर्म में Al3+ होगा, और इसमें क्या होगा, ऑक्साइड आयन O2- होगा। तो एल्युमिनियम कहाँ डिपॉजिट होगा, मेटल हर बार कहाँ पर डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, जहाँ पर रिडक्शन होता है। और कैथोड क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन सिंपली क्या होगा, Al3+ कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3, तब जाके क्या बन जाएगा, Al। कैथोड पे तो यही रिएक्शन होगा, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए Al3 पे जितना चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जाके कैथोड पर यहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा, एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या कहता है कि अगर हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो तब जाकर के कितना मोल डिपॉजिट होता है एल्युमिनियम का, 1 मोल यानी 3 फराडे। एटॉमिक वेट एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो मास नंबर क्या होता है इसका, एटॉमिक वेट क्या होता है, 27। किसी भी चीज़ का अगर हम 1 मोल लेने जा रहे हैं, यानी Na संख्या ले रहे हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर ले लेंगे 6.022 × 10⁻23, इतना एल्युमिनियम का एटम लेने जा रहे हैं, तो उसका वेट तो बहुत ज़्यादा होगा ना। तो 1 मोल एल्युमिनियम का वेट जो होगा एटॉमिक वेट ग्राम में, तो एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 ग्राम हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो ये है कि 40 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें Al2O3 जो है मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से 40 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करवाने के लिए कितना चार्ज पास करना होगा, हमें ये पूछ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं सीधे कि 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना चार्ज, तो हमको तो निकालना है 40 ग्राम के लिए। तो 1 ग्राम अगर एल्युमिनियम डिपॉजिट करना चाहेंगे तो क्या होगा, 3/27 फराडे, है कि नहीं, 3/27 फराडे, है कि नहीं। तो हमको निकालना कितना है, 40 ग्राम का। तो 40 ग्राम करना होगा तो 3/27 × 40 फराडे, है कि नहीं, ये ना जी। तो कर दीजिए, कितना बार में, 9। तो 40 को 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 40 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार में, 4 बार में, 36, 4 फिर 0.4 36। तो इसी तरह 4 आते रहेगा, तो 4.44 क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 4.44 फराडे। तो ये हमारा आंसर हुआ।
तो 40 ग्राम अगर एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है आपको तो 4.44 फराडे आपको चार्ज पास करना होगा। तो जनरली आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे से। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे के लिए टाइम नहीं बच रहा है, इसके चलते हम इसको अगले क्लास में सेकंड लॉ ऑफ फैराडे को पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और साथ में एक दो क्वेश्चन जो है फैराडे के लिए कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर हम अंत करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।